I am going to one of the oldest country on earth, Egypt, the land of Pharaoh. इजिप्ट के इस सफर में हमने बहुत सी हिस्टोरिकल जगहें देखी, लेकिन आज हम जहां जा रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। यह है सेंट साइमन, जो कि पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा केव चर्च है। एक पूरे पहाड़ को अंदर से काटकर इतना बड़ा स्ट्रक्चर और इतनी बारीक कार्विंग्स बनाना, ये वाकई माइंड ब्लोइंग है। चर्च को अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद हम सीधा निकल गए थोड़ी लोकल शॉपिंग करने। घूमते हुए यहाँ की गलियों को एंजॉय किया और इस सफर की यादों को अपने साथ समेटने की कोशिश की। शॉपिंग के बाद थोड़ा रेस्ट करने हम आ गए इस व्यू पॉइंट पर। यह हमारी इजिप्ट में आखिरी रात है, क्योंकि कल सुबह ही हमारी वापस इंडिया की फ्लाइट है। तो चलिए इस व्लॉग में इस सफर से आखिरी कुछ लम्हों को मेरे साथ एंजॉय करते हैं। कायरो की सड़कों पर आखिरी दिन का सफर शुरू हो चुका था। गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते हुए एक अजीब सा सुकून था। हम जा रहे थे पहाड़ी इलाके की तरफ और ढलते हुए सूरज की रोशनी में ये पहाड़ और भी खूबसूरत लग रहे थे। फिर हम पहुंचे अपनी डेस्टिनेशन पर, सेंट साइमन, जिसे केव चर्च भी कहा जाता है। जरा इन पहाड़ों को गौर से देखिए, कैसे पूरे पहाड़ को तराश कर ये खूबसूरत कार्विंग्स बनाई गई हैं। आपको पता है ये पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा चर्च है, जो इन मुकद्दम पहाड़ों के अंदर खोदकर बनाया गया है। अंदर आते ही जो नजारा था वो सच में लफ्जों में बयां करना मुश्किल है। मजे की बात बताऊं, हमारा यहाँ आने का कोई प्लान नहीं था। मैंने बस इंस्टाग्राम पर एक रील देखी थी, उसकी डिटेल्स निकाली, क्योंकि आज वक्त था काफी हमारे पास, तो हम सीधा यहाँ आ गए। और सच कहूँ तो यहाँ आने का फैसला इस ट्रिप का सबसे बेहतरीन फैसलों में से एक था। मैं थोड़ा और ऊपर गया ये देख कि शायद आगे कोई और रास्ता हो। वहां से सनसेट का जो व्यू मिला वो सच में बहुत प्यारा था। इतने में फादिल भाई और बाकी लोग भी आ गए और पता चला कि आगे का रास्ता तो बंद है। तो हमने सोचा चलो अब वापस चलते हैं और थोड़ी लोकल शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग के लिए हम सीधा फ्लैट पर गए और वहां से अपने दो और दोस्तों को पिक किया। इनमें से एक भाई एमपी से हैं और यहाँ स्टडी करते हैं। उन्हें ले जाना जरूरी था क्योंकि उन्हें अरेबिक आती है और यहाँ लैंग्वेज बैरियर की वजह से लोग दाम वगैरह ठीक से नहीं समझ पाते। उनकी मदद से हमने पहले बहुत सारी कैंडीज और चॉकलेट्स ली और फिर देखे यहाँ के मशहूर अतर। थकावट दूर करने के लिए हमने फ्रेश गन्ने का जूस पिया, जहाँ हमारी मुलाकात इस क्यूट सी लोकल कैट से हुई। मेरे दिमाग में एक ही चीज घूम रही थी, मुझे यहाँ के स्टैम्प्स और पुराने कॉइन्स चाहिए थे। ढूंढते ढूंढते हम आ पहुंचे मशहूर खान अल खलील मार्केट। محمد امين اسمه يا عم هنا مش محمد امين بس ده انت عايز ده عندي ماشي فين عايز كام واحد और आखिरकार एक भाई के पास मुझे यहाँ पुराने इजिप्शियन कॉइन्स मिल गए। साथ ही यहाँ टहलते हुए मुझे ये एंटीक्स कप्स भी बहुत पसंद आए, तो मैंने वो भी ले लिए।
कर लिया है। काफ़ी शॉपिंग हो चुकी है, कल को हमें निकलना है अब घर की तरफ। कल का हमारा रात में फ्लैट वापस पहुंचे तो फाजिल भाई के भाई ने बोला कि चलो आखिरी रात एक बढ़िया कैफे चलते हैं। दोस्तों यहाँ से सिटी का व्यू बहुत प्यारा आता है, काशी बहुत पता है, तो हम चलते हैं इधर ही। ये कैफे एयरपोर्ट के पास ही था, तो यहाँ से टेक ऑफ करती फ्लाइट्स और ये साफ आसमान की वाइब ही अलग थी। हमने हुक्का ट्राई किया और साथ में कोल्ड कॉफी मंगवा ली। पीछे स्क्रीन पर अफ्रीका कप का फुटबॉल मैच चल रहा था और हम फुल चिल कर रहे थे। पर अब दिमाग में एक टेंशन थी, सुबह जल्दी उठना था फ्लाइट के लिए और जोश जोश में पीली कॉफी, अब नींद कैसे आएगी। कैफे से फ्लैट पर वापस आकर हमने कुछ सुबह के लिए फ्रूट्स खरीदे। यहाँ फ्रूट्स किलो के हिसाब से मिलते हैं। केले हमें पड़े लगभग 60 रुपए किलो और स्ट्रॉबेरी सिर्फ 80 रुपए किलो। न जाने कैसे पर थोड़ी बहुत नींद आ ही गई। सुबह जल्दी उठकर हमने जाने की तैयारी की और सबसे अजीब बात, आज यहाँ बारिश जैसा मौसम हो रहा था। इजिप्ट में ऐसी बारिश बहुत कम देखने को मिलती है, पर हमने इन 7 दिनों में यहाँ के हर मौसम का मजा ले लिया। और इस तरह हमारा ये खूबसूरत सफ़र अपने आखिरी पड़ाव पर आ गया। तो दोस्तों अभी मैं हूँ कायरो के एयरपोर्ट पे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बहुत मज़ा आया यहाँ पर, बहुत शानदार ट्रिप रही, फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप थी हमारी। मज़ा आ गया भाई हिस्ट्री देखने में। ये है एयरपोर्ट यहाँ का। जब मैं ये पासपोर्ट हाथ में लेकर फ्लाइट में बैठा तो उन 7 दिनों की सारी यादें किसी फिल्म की तरह दिमाग में घूम रही थी। एक अनजान देश की एक नई कल्चर, पर अब लगता है जैसे कि इस जगह का एक छोटा सा हिस्सा मैं अपने साथ हमेशा के लिए ले जा रहा हूँ। पहले फ्लाइट से हम उतरे कुवैत, जहाँ हमारा काफी लंबा लेओवर था, और फिर रात होते ही आखिरकार हमने ली अपनी दिल्ली की फ्लाइट। घर वापस आने की खुशी अपनी जगह है, पर इस द लैंड ऑफ फेरो की यादें हमेशा खास रहेगी। अगर आप यहाँ तक सफर में मेरे साथ बने रहे तो बहुत शुक्रिया। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए सफर में, किसी नई मंजिल के साथ।